तो दोस्तों पिछले 9 महीने से लगातार जारी रूस यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में दुनिया भर में हथियारों की बिक्री लगातार 7वें साल बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में आई बाधा का हथियारों के व्यापार पर कैसा भी असर नहीं दिखा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के नए आंकड़ों के अनुसार दुनिया की 100 सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों की हथियार और सैन्य सेवाओं की बिक्री 2021 में 2% बढ़कर $592 बिलियन पहुंच गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि 2019-20 में 1.1% की वृद्धि लगातार 7वें साल बढ़ती हथियारों की बिक्री को बता रही है। सिपरी ने कहा कि सप्लाई चेन के ठप पड़ने और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हमें हथियारों के व्यापार में गिरावट का अनुमान था। इन सब के बीच दोस्तों रूस यूक्रेन जंग और अर्मेनिया अजरबैजान के बीच जो घमासान चल रहा है, इन सब में दोस्तों भारत ने भी बम्पर कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल के तहत तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के इंपोर्ट पर बैन लगा दिए गए थे। इतना ही नहीं, स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर पर भी काफी जोर दिया गया। इसी के चलते दोस्तों फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस, आर्मेनिया के साथ पिनाका और मलेशिया और इजिप्ट जैसे देशों को भारत अपना HAL तेजस विमान दे रहा है, जो कि दोस्तों भारत की बढ़ती सुपर ग्लोबल पावर को दिखाता है। और इसी की वजह से भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में जबरदस्त वृद्धि करके बम्पर कमाई की है। चलिए दोस्तों इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं आगे। तो दोस्तों सिपरी मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड आर्म्स प्रोडक्शन प्रोग्राम के डायरेक्टर लूसी बेराउड सुद्रेव ने कहा है कि हथियारों की बिक्री में और अधिक वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। अब इस पर सप्लाई चेन में आई समस्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कई हथियार कंपनियों ने बताया कि 2021 में उनकी बिक्री कुछ प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरह रुकी नहीं है। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण दुनिया भर की हथियार निर्माता कंपनियों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ने की संभावना थी। पश्चिमी देशों के लिए रूस हथियारों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता था। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा था कि यह अमेरिका और यूरोपीय देशों को अपनी सेना को मजबूत करने के सपनों को चकनाचूर कर सकता था। इन देशों ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के गोला बारूद और दूसरे जरूरी उपकरणों की आपूर्ति की थी। अमेरिकी कंपनियों ने 2021 में कुल $299 बिलियन की बिक्री की। दुनिया भर की शीर्ष 100 हथियार निर्माता कंपनियों की सूची में अकेले अमेरिका से 40 कंपनियां शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों में डॉलर के दाम में तेजी देखी गई। ऐसे में अमेरिकी कंपनियों ने कम हथियार बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाया है। इस लिस्ट में शीर्ष पर काबिज 5 कंपनियों में सभी अमेरिका की हैं। चीनी हथियार कंपनियों के व्यापार ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 100 कंपनियों की इस सूची में चीन की 8 हथियार निर्माता कंपनी शामिल हैं। इन्होंने कुल मिलाकर $109 बिलियन के हथियार बेचे हैं। ये पिछले साल की तुलना में 6.3% ज्यादा थे। इनमें से 4 निर्माता टॉप 10 में शामिल हैं। सिपरी के शोधकर्ता जियो लियांग ने कहा कि 2010 के बाद से चीनी हथियार उद्योग ने रफ्तार पकड़ी है। लेकिन दोस्तों अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ते हुए हथियारों के निर्यात के मामले में भारत ने भी एक बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल की है। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत इस दिशा में एक नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर है। 21वीं सदी का भारत एकदम नया है। भारत ने सभी क्षेत्रों में पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। भारत दुनिया के उन मुल्कों की जमात में शामिल हैं जो रक्षा क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल कर रहे हैं। हथियारों के निर्यात के मामले में भारत ने एक नई ऊंचाई हासिल की है। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत इस दिशा में एक नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर है। साल 2021 में भारत हथियार निर्यात के मामले में दुनिया भर में 24वें स्थान पर पहुंच गया है। ये हम नहीं बल्कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट कह रही है। यानी हथियार निर्यात के क्षेत्र में भी भारत का दबदबा बढ़ा है। अब भारत हथियारों को खरीदता ही नहीं है
बल्कि वो स्वदेशी हथियारों को दूसरे मुल्कों में बेच भी रहा है। 2012 से 2016 और 2017 से 2021 के बीच वैश्विक हथियारों के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है। डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक सत्येंद्र शर्मा का कहना है कि हमारे यहाँ टैलेंट तो बहुत है, मगर वो रुकता नहीं। साथ ही भारत अभी बहुत सारी चीजें बाहर से खरीद कर असेंबल करता है। यहाँ हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी भविष्य में भारत बड़ी बाजार में पैठ बना पाएगा। बेशक भारत अब तक दुनिया में सर्वाधिक हथियार खरीदने वाले देशों में रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में मेक इन इंडिया से अब वो निर्यात करने वालों की लिस्ट में आ चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हथियार बेचने के मामले में भारत दुनिया भर में 24वें स्थान पर पहुंच चुका है। भारत ने 2020-21 में 1,13,000 करोड़ रुपए के हथियार का निर्यात किया। इनमें सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश अस्त्र और नाग मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान, ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर और अर्जुन टैंक जैसे हथियार शामिल हैं, जो भारत ने अलग अलग देशों को बेचे हैं। एक पुरानी कहावत है ना दोस्तों कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत की विदेश नीति भी अब उसी राह पर चलती नजर आ रही है। मोदी सरकार ने हाल ही में कई ऐसे देशों के साथ रक्षा समझौते किए हैं जिनकी भारत के दुश्मनों के साथ दुश्मनी है। इन देशों के नाम हैं फिलीपींस, वियतनाम और आर्मेनिया। भारत ने आर्मेनिया को हाल ही में 2000 करोड़ रुपए में मिसाइल, रॉकेट और कई अन्य तरह की गोला बारूद बेचने के समझौते को मंजूरी दी है। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस के साथ $37.5 करोड़ में ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी। एक और देश वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को लेकर बातचीत कर रहा है। इन सभी देशों के भारत के दुश्मन देशों के साथ पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में भारत एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश भी कर रहा है। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो का अंत करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।